पूरा फॉलो करते हैं, जो ज्ञान को पूरा फॉलो करते हैं, बाप के वफादार है, बाप की वफादार है और श्रीमत पर चल। पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? उत्तर है जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चे बाप पर कुर्बान जाते। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपल पुराना तन मन धन दे, तन मन धन बाप को देते हो। तुम अपना कखपल पुराना तन मन धन बाप को देते हो और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता है। इसीलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को दान देने बाप आए हैं। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए। गीत है नयन गिले को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे बच्चे ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार। कहते हैं मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा? राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई है नहीं। वहाँ ही ठोकर खाते रहते हैं। अभी भले राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धियों लगाने नहीं देता है। समझते भी है एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिकरात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कह सकते, सागर तो एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, सारा सागर तो एक ही है, फिर इन्हों को बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरती के मालिक बनते हो। ऐसे कोई कह न सके कि यह हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर आओ न आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था, जिसके तुम मालिक थे। गीत में है बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, जो कोई भी छीन ना सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है। एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कलप पहले मिसल मिल रही है।
बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ज्ञान दाता तो है ही परम पिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास भी ये ज्ञान नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर ऐसे बने हैं। तुम ही तो थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो ना, आपने हमें विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है। वो लड़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है यह तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्कर लगाया है। अभी वापस जाना है बाप के साथ। यह भी बाबा ने बतलाया माया के तूफान बहुत आएंगे, इससे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे बुद्धि और ख्यालों में चली जाएगी। हम लोग पहले उठकर बाबा को याद करते तो कभी कभी बुद्धि इधर उधर भी चली जाएगी। 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाप कहते फिर भी थकना नहीं, योग नहीं लगता तो फिर योग नहीं करेंगे। फिर बाबा ने कहा थकना नहीं। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, फिर परसों बैठना। अंदर में यह पक्का करो हमें याद जरूर करना। नहीं लगता है बुद्धि इधर उधर भागती, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, लेकिन आदत डाल। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो उसको बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज यह दुनिया पतित वेश्यालय है, कल ये दुनिया पावन शिवालय होगा। जानते हो यह पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुनना है ना। ऐसे भी है जो यहाँ से भागंती हो गए फिर आकर अपना वर्षा ले रही थी। यज्ञ की स्थापना में कई आए और कई चले गए, भागंती हो गए, फिर अभी आकर वर्षा ले रही थी। तो बावन का यह भी समझाया है अंतमति सो गति होगी। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं तो छोटेपन से ही उनको इस तरफ की खींच होगी। भले अर्गंश छोटे हैं, बोल नहीं सकते हैं, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को बाप सिखलाते हैं ना, जैसे बाप मिलिट्री वालों को सिखलाते हैं। तो बावन का संस्कार ले जाते फिर लड़ाई फिर भर्ती हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं ऐसे मिलिट्री वाले ले जाते हैं। ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं वो भी संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं। छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से भी जो जाते हैं छोटेपन में ही उनकी महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुप्त करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालेकुम सलाम करेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से वर्षा तो लेंगे। पिछाड़ी में कहा ना ओह प्रभु तेरी लीला, तुम समझते हो ओ बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक तो सभी मनुष्य मात्रों से न्यारा है।
जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर, जो बाबा की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलेगा। कौन सा इनाम? कौन सा वर्षा? यहाँ क्या मिलेगा? तो विजय माला में पिरोए जाए। यह रूहानी ज्ञान जो बाप रूह को ही देते हैं। मनुष्य तो सब शरीर को याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि आदि, यह ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे शिव बाबा निराकार ज्ञान देते हैं। मैं तो ऊंचते ऊंचा हूँ, मुझ आत्मा का नाम भी शिव है। शिव परमात्माए नमः कहते, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताएं नमः। यह भी रचना है, उनसे कोई वर्षा मिल ही नहीं सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगी। वर्षा कैसे मिलेगी? बाप को याद, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। यह ब्रह्मा दादा है, यह भी तुम्हारा भाई है, यह भी तो स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इनसे वर्षा जरूर मिलेगा। माना ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से वर्षा मिलेगा। यह खुद वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। आप पहले यह सुनते हैं। बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कलप कलप वर्षा लेते हैं, कलप कलप आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम ही मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले माफी बाप द्वारा राज्य भाग्य लेते हैं। उन्होंने जिन्होंने कलप पहले राज्य भाग्य लिया थे वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे और कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। सारा पुरुषार्थ पर मदार है, जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी अनुसार पद मिलेगा। कुर्बान भी तो होना होता है। बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाता है, वह कोई गरीब दान नहीं होता है, वह फिर ईश्वर अर्थ होता है। परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते तो उनको भी फल मिलता है। क्या फल मिलेगा? दूसरे जन्म में वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ये आशीर्वाद तो मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। इस समय बहुत दान होता है। तुम बाबा को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं। हम बाबा को क्या दान करते? नंदलाल भाई 5 विकार। बाबा क्या दान देता है? विश्व की बादशाही। तो बाबा ने कहा तुमसे कखपन ले, तुमको विश्व की बादशाही देते। इस समय तुम तन मन धन सब बाबा को दान करते हो। वे लोग मरते हैं तो बिल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना है, यारी समाज ले लेवे। वास्तव में दान तो गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है। तुम जानते हो वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है उतना और कोई के पास हो ही नहीं सकता।
वहां कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाता है, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तम प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहां तत्व भी सतव प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने आएंगे, कलयुग के अंत में छोटी छोटी टाल टालियां मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा आदि की नॉलेज, अभी बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में झाड़ और ड्रामा आदि की नॉलेज है। बाप के पाठ को भी जानते हो, महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बच्चे। अच्छा फिर क्या हुआ? 5 पांडव बच्चे, वो क्या हुआ? तो क्या आखिर है क्या रीजन? तो बाबा ने कहा जरूर जो राज्य वो सीखे होंगे वही तो जाकर राज्य करेंगे। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा भी गीता पढ़ता था, नारायण की भक्ति करते ब्रह्मा बाबा। गीता के साथ उनकी बहुत प्यार था। ट्रेन में जाते थे तो गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में टिकरी। भक्ति मार्ग में जो कुछ आए करते आए हैं, परंतु उद्धार नहीं हुआ, तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी उद्धार नहीं हुआ है। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन नहीं सकते, इसीलिए झगड़ा पड़ता है। कहते ज्ञान अच्छा है, इनका सुनाने का ढंग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ना हम पवित्र रह सकते, ना हम बाहर का भोजन छोड़ सकते, ये मुश्किल है। तो बावन का यहाँ तो सब पवित्र बन न सके, इसीलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी है, फिर कहते बीमारी उथलेगी जरूर। बाबा के भी बन जाते हैं, शरण भी ले लेते, बाबा के घर में भी ले जाते, लेकिन फिर उथल तो खाती है ना संस्कार। बच्चे आदि याद पड़ेंगे, पर इसमें नष्ट तो महापुना पड़े। समझना है कि हम तो मर गए, बाप के बन गए, गोया दुनिया से मर गए, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते देह सहित जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो, जैसे कि वो कुछ भी नहीं है, यह पुराना शरीर भी छोड़ना पड़े। हमको घर जाना है, घर से फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी श्याम है फिर सुंदर बनेंगे, भारत अभी श्याम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते और लड़ भी पड़ते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत बहुत मीठा बनना है। घर में 2 जने चलते, 4 नहीं चलते तो क्या करेंगे? गाली देंगे, झगड़ा करेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिया, फिर ये क्रोध क्यों करते? वो हजारों गलती कर देंगे, 2 हाथ 2 पैर उनकी भी हमारी भी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ऐसा क्यों किया? तो कहाँ जाते हो सवेरे? तुम यही सीख के आते हो, चाहे गलत वो भी होंगे, लेकिन ताना तो ये मारेंगे ना। शायद क्रोध इसने ध्यान नहीं दिया, जैसे 5 विकार को दान दिया, पर इसने शायद क्रोध को नहीं दिया। बाप कहते बच्चे
झोली में 5 विकारों का दान दे दो तो तुम्हारे ग्रहण छूट जाएंगे। चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो तो बाप कहते बच्चे विकारों का दान दे दो। तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, काम उतार देना है। ख्यालों तो कोई भी उतार देनी चाहिए। बाबा जानते हैं बच्चों के अनेक प्रकार के ख्यालत आएंगे, धंधे के ख्यालत भी आएंगे, भक्ति के भी, भक्ति मार्ग के भक्ति करते समय ग्राहक धंधा दूरी याद पड़ता है, फिर अपने आप को चुटकी काटते हैं। हम रामायण की याद हम नारायण की याद में बैठता हूँ, फिर ये बातें याद क्यों आई? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे। तो यहाँ भी ऐसा होता है, होता ना, बैठे बाबा की याद में और कुछ और याद आता है। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हो, फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंधा दूरी की बात, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छूटे तो छूटे, छूटे तो छूटे, दे अभिमान छोड़ते जाओ। सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का, कछुआ का सब मिसाल बाप देते हैं। जो भक्ति मार्ग वाले वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कौड़ी कौन है, अभी तुम बच्चे जानते हो कीड़े कौन है, तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भू करती हो। ये दृष्टांत अभी का ही तो है। बाबा ने कहा वह बता न सके, त्योहार आदि सब इस समय की है। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार आदि नहीं होता। यह सब भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती है, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उसकी पूजा की, फिर उनको लेकर डुबो दिया। दशहरा में क्या किया, ऐसे ही बनाते, इतनी खर्चा करते, फिर बाद में डुबो देते। अभी तुम समझते हो ये क्या करते हैं, ये सब अंधश्रद्धा है। तुम किसको समझाएंगे, वो समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी ना, इसलिए कहते हैं तुमने धर्म का आदर नहीं किया, दूसरे धर्म में चली गई, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। ऐसे बहुत ही क्या करते, संशय आ जाता ना, फिर बहुत ही आश्चर्य वसनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। अभी अभी अवस्था बहुत ऊंची है और अभी तो बाबा ने माला नहीं बन सकती। ऊंचते ऊंचा है ये ब्राह्मण कुलभूषण, परंतु इनकी माला नहीं बन सकती। देवताओं से भी ऊंचा बाबा ने कहा ब्राह्मण है। इस सतयुग में बाप नहीं मिलेगा, कारून का खजाना मिलेगी, ईश्वर का साथ नहीं होगा। तो इसलिए संगम युग को डायमंड है, सतयुग को गोल्डन है। तो कीमत किसका ज्यादा है? अभी का संगम युग का। लेकिन बाबा ने कहा है ऊंचते ऊंचा ब्राह्मण कुलभूषण, परंतु ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में यह शिव बाबा की माला है, फिर जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु के माला के दाना बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा हो जो कोई भी समझ सके। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हम आकर समझेंगे, फिर गए घर में और खलास।
वहाँ की वहाँ रही। कहते प्रभु से मिलने के लिए बहुत अच्छी बातें बताते हैं, परंतु उस पर चले वर्षा लेवे ये बुद्धि में नहीं आता। रास्ता बहुत अच्छे बताते पर उस पे चले वर्षा लेवे बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा कर रही है ब्रह्मा कुमारियां, बस अरे तुम भी तो समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो और रूहानी सेवा करो, सोसाइटी की सेवा करो, तो सभी मनुष्य करते हैं। मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करता है, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, वो जो सेवा करते हैं उनको मिलता है ना कुछ, और बाबा जो हमारे से सेवा कराता है उसके बदले में क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी मिलता है, सुख मिलता है। तो बाबा ने बाकी तो मिलेगा ही, सतयुग में प्रारब्ध तो है ही। तो बाबा ने कहा मुफ्त में कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम संगम युगी है, बाकी सब कलयुगी है। हम उस पार जा रहे हैं, जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे, वो ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। तो बाप की याद में रहेंगे सदैव, तो बाप को याद करते करते बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं, बैठे बैठे बाप की याद में गया। यहाँ मटयुग आदि की बात ही नहीं, जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे इस शरीर भी छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले आएंगे। जो याद की यात्रा में बहुत मेहनत करेंगे वो कैसे शरीर छोड़ेंगे? अभी बाबा ने बताया, बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, उनको कोई मुश्किल नहीं होगा। जो याद की यात्रा में बहुत मेहनत करेंगे वो ऐसे ही शरीर छोड़ेंगे, उनको साक्षात्कार भी हो जाता। जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। यज्ञ की स्थापना में बाबा ने हर चीज का साक्षात्कार कराया। तो बाबा ने कहा अंत में भी हम कितना पुरुषार्थ किया है वो भी सब साक्षात्कार होगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी रहे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? बाबा ने कहा तुम अपना पुराना सब फल देते हो और बदले में दुनिया में विश्व की बात करेंगे। विश्व की बात से बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई है, भाई से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलेगा ना। तो बस बाप की याद में जितनी मेहनत करेंगे उतनी ऊंच पद मिलेगा। और बाबा ने कहा विजय माला में भी तो वही पिरोए जाएंगे। यहाँ जो अच्छी सर्विस करते मेहनत करते विजय माला में भी पिरोए जाएंगे। याद में रहकर मंदिर लायक अमृत वेले उठकर बाबा ने कहा ना कई अमृत वेले भी उठते हैं लेकिन बुद्धि इधर उधर जाती, 1 मिनट भी याद नहीं रहती। फिर एक दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाबा ने कहा 2 दिन 4 दिन करते रहो, आखिर आदत तो पड़ जाएगी ना। पर याद की यात्रा का छोड़ना नहीं कि चलो योग नहीं लगता है, बुद्धि इधर उधर छोड़ देने, बार बार पुरुषार्थ करना है। भक्तिमान वो उनको पता नहीं,
बाबा को बड़ी चलते हैं, बाबा बच्चों की कुर्बानी, बाप बच्चों पर कुर्बान जाता और बच्चे बाप पर कुर्बान जाते। और गरीबी मेरे पर कुर्बान है। बाबा ने कहा भक्ति में भी दान पुण्य किसको किया जाता है? गरीबों को किया जाता है। अगर तो पुरुषार्थ से पता चलता है किसको कौन सा पद पर मिलेगा, कौन सा पद में धारणा के लिए मुख्य साथ। हमने जो संडे को कहा था, संडे को करवा चौथ तो नहीं है, तो कैसे आएंगे लोग? मुश्किल है। हाँ? अरे रात को क्या हो तो शाम से सदना दलना नए है ना, तो वो थोड़ी ना इतना जल्दी। बाबा ने तो कहा कि इसको कोई नहीं ना भक्ति छोड़ करके। बाद में ख्याल आया कि संडे को ऐसा ना हो करवा चौथ को आएंगे नहीं वो लोग, तो इसलिए दूसरा भी हाँ शाम को पूजा करते हैं ना। हाँ, घर घर घूमते भी रहते ना, क्या कुछ करते रहते, इसीलिए मुश्किल है, चेंज करना पड़ेगा दिन, या तो शनिवार को या फिर सोमवार को, क्योंकि आजकल तो व्रत बहुत कुछ है ना, करवा चौथ पता नहीं क्या क्या है। शनिवार को भी आएंगे, मेहंदी लगाने में लग जाएंगे, शनिवार को भी आएंगे। आप लोग भी लगाते हैं क्या? हाँ, मतलब जितनी आने चाहिए उतने नहीं आएंगे। वो आएंगे ही नहीं ना, नए लोग तो वो आएंगे क्या? उन्होंने थोड़ा सारी छोड़ा है, या तो सोमवार को पता नहीं, उसके बाद क्या है। हाँ, फिर तो दिवाली आ गई ना, दिवाली के बाद, दिवाली को सारे मधुबन जा रहे हैं, सिर्फ नए ही बचेंगे। देखेंगे, चेंज करना पड़ेगा, आएंगे नहीं, क्योंकि हमने बोला था सब अपना नाम लिखवाओ। आज तो दिवाली बाद ही धारणा के लिए मुख्य सार पहला है मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है। मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरा, अब घर जाने का समय है। इसीलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे दूरी के ख्यालत है, उन्हें उतार देना है। अब घर जाने का समय है, इसीलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे दूरी के ख्यालत है, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी। आज बाबा ने, कपिल भाई क्या वही कितना घंटा करते हो? है दिनेश भाई कितना घंटा योग? योग कई कुछ दूर है या नजदीक है? हाँ, बाबा तो रोज आजकल ऐसा कोई मुरली नहीं, अव्यक्त या साकार मुरली, याद के ऊपर ध्यान खिंचवाता है। तो बाबा ने कहा धंधे दूरी के ख्यालत है, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। आप कोई बिजनेस करते हो, मेहनत करनी पड़ती है नहीं, मुफ्त में थोड़ा हो जाता है। और भगवान विश्व की बादशाही देगा 21 जन्मों के लिए, बड़ा मुफ्त में मिलेगा क्या? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधन को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भाव।
योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। तो योग युक्त होगा उसकी निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स नहीं करना। श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स नहीं करना, जिससे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। श्रीमत में जो अपनी मत मिक्स करके तो क्या कहते हैं, उनका बुद्धि का अभिमान। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। क्या समझा? जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, तो यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन। जब इन बंधनों से त्रास कर हार जीत, जब इन बंधनों से त्रास कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। जब इन बंधनों को त्रास कर हार जीत निंदा स्तुति में अपना स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी को आत्मा का गुण है। जो आया सो करा, जो सोचा वो क्या नहीं। पहले सोचना, आदि मध्य अंत, इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी को आत्मा का गुण है। ओम शांति।